चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान दर से चलता है और वह उसके चलने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दर से साइकिल चलाता है। बी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा इस क्वेश्चन में कि इसने कहा कि ए और बी दो बंदे हैं, दो पर्सन है। ये माना कि ए है और ये मेरे पास में बी है। इसकी स्पीड दे रखी है एग्जामिनर ने कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और इसकी स्पीड दे रखी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। अब कह रहा है कि उसमें से ए जो है पहले 4 घंटे पूरा भाग लिया। एग्जामिनर ने कहा 4 घंटे उसने रन किया। अगर इसने 4 घंटे रन किया तो 4 इंटू में 4 यानी कि वो 16 किलोमीटर पहले चल चुका है और 16 किलोमीटर चलने के बाद वो ए मेरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इस बिंदु से ना बी स्टार्ट करता है चलना, जिसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि बी जो है ए को आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो ये जो ए है वो थोड़ा सा आगे जाएगा अपनी स्पीड से, और ये क्या करेगा, ये इसके पीछे जाएगा। बट इसकी स्पीड तो 4 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 4 किलोमीटर प्लस का 6 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 10 किलोमीटर का मतलब है कि जो ये 4 किलोमीटर चलेगा वो 4 किलोमीटर तो यहाँ पर एक कवर अप कर लेगा। तो एक्स्ट्रा वो कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो वो किस में चलेगा, इसी डिस्टेंस में चलेगा। तो डिस्टेंस कितना है 16 और इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, टाइम आएगा। ये मेरे पास टाइम आएगा तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि बी की स्पीड से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, वो दूरी आ जाएगी जहां पर बी ए को पकड़ेगा। जहां पर बी ए को पकड़ेगा यानी कि बी ए को यहां पकड़ेगा, क्योंकि ए थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो सोल्व कर लेते हैं, 2 तिया और 2 अट्ठे, यानी कि ये मेरे पास आएगा 80 बटे में आपका 3। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो 3 दूनी 6, तो ये बचेगा आपका 2 0। 3 6 18 बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाया 0 उतारा, 3 6 18 3 6 18 से जाएगा। तो 26.67 किलोमीटर पे आपका जो है ए बी जो है ए को पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब किसी किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर जी यहाँ तो आपने निकाल लिया, बट ये कुछ क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया। देखिए अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और अगर आपको ये डिस्टेंस पता लग जाए कि ए ने जितने समय में ये बी यहाँ से यहाँ तक आया उतने समय में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं इसको और इसको अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास में पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा कि बी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपल सी बात है, कुछ बात नहीं। तो इसको मैंने जब डिवाइड किया था तो 16 बाय में आपका कितना किया था, आपका 6 से किया था। तो ये मेरे पास में इतना टाइम आ गया कि इतने टाइम में बी ने ए को पकड़ लिया था। उसका मतलब है कि इतने ही टाइम में ए ने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस किस स्पीड से किया होगा उसने, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ आपका 16 दूनी 32 32 डिवाइड बाय में अगर मैं 3 करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा 10 10 3 30, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा। तो 3 6 जाएगा, यानी कि 10.67 अप्रोक्सीमेट उसने यहाँ डिस्टेंस कवर किया। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ, 10.67 कवर हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से 10.67 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26.67 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। बी ए को इतनी दूरी पर जाकर पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।